बच्चों आपका क्लास 8 साइंस चल रहा है, जिसमें कि आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चल रहा था। आज हमें क्या स्टार्ट करना है बच्चों कि इरिगेशन, जो इरिगेशन करते हैं जब आप क्रॉप्स को उगाते हैं तो किस तरीके से वहां पे इरिगेशन की फैसिलिटी हम उपलब्ध कराते हैं, है ना। तो उसी से जुड़े हुए सारे प्रोसेस आज हमें देखने हैं कि किस किस टाइप के इरिगेशन होते हैं, जो सोर्स ऑफ इरिगेशन है वो क्या किस किस तरीके का होता है। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सिंचाई, है ना, इरिगेशन। सिंचाई इरिगेशन को हम कहते क्या है बच्चों? तो सिंचाई क्या है, इरिगेशन है। आप देखते हैं जो भी आप जितने भी प्लांट वगैरह हैं उनको आप क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो है क्या, विभिन्न अंतराल में खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है ना। आप देखते होंगे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहाड़ों में रहते हैं, है ना, जिनके पेरेंट्स फार्मिंग करते हैं, या प्लेन्स में भी ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स क्या करते हैं, फार्मिंग वगैरह करते हैं। तो वहां पे क्या करता है कि जब क्रॉप्स होते हैं या आपके घरों में जो आंगन होते हैं, छोटे आंगनों में भी आप क्या करते हैं, क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं। तो उस तरीके से आप क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में क्या करते होंगे, आप जल देते होंगे, पौधों को क्या करते हैं, जल देते हैं। तो विभिन्न अंतराल में खेतों में जल देना क्या कहलाता है बच्चों, इरिगेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको, इरिगेशन। इरिगेशन, ठीक है, क्या कहलाता है बच्चों, इरिगेशन कहलाता है। ठीक, चलिए तो क्या क्या देखते हैं हम आगे कि जो इरिगेशन है यानी सिंचाई है उसके क्या क्या स्रोत हैं। जो इरिगेशन है, सिंचाई है, उसके क्या क्या स्रोत होते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या स्रोत है हमारे पास, जैसे कुएं हैं, तालाब है ना। हमारे पास क्या होते हैं, झील होती हैं। और क्या होता है बच्चों हमारे पास, झील के अलावा नदियां हैं, बांध है ना, नहर है, नलकूप है यानी ट्यूबवेल्स है। तो ये सारे के सारे क्या है बच्चों, इरिगेशन के क्या है, स्रोत हैं, यानी सिंचाई के क्या है, आपके सोर्स ऑफ इरिगेशन। क्या है, सोर्स ऑफ इरिगेशन, सोर्स ऑफ इरिगेशन। या आपके बच्चों क्या है, सोर्स ऑफ इरिगेशन। क्या क्या बताया मैंने, कुएं, तालाब, झील, नदियां, है ना, और क्या है आपके बांध है, और नहर है, नलकूप है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि सबसे पहले हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास कुआं है, वेल है ना। इस तरीके से आप देखते हैं आपके आसपास, आपने देखा होगा। ये क्या है बच्चों, ये आपके पास क्या है, वेल है, कुआं है ना। ये भी क्या है, एक स्रोत है आपका, किसका, आपका स्रोत है किसका, इरिगेशन का। यहां से भी आपको क्या मिलता है, पानी मिलता है ना। यहां से भी क्या मिलता है हमको, इस तरीके से हमें पानी उपलब्ध होता है। उसी तरीके से हम देखते हैं हमारे पास और क्या स्रोत होते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, ट्यूबवेल है ना, जिसको क्या कहते हैं, जलकूप कहते हैं, ट्यूबवेल। ठीक है ना, ये क्या है आपके पास, ट्यूबवेल है, जलकूप है। ठीक है ना, क्या हमारे पास बच्चों ट्यूबवेल है ये। ठीक है ना, इस तरीके से आपके पास क्या होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, जिसको आप जलकूप भी कहते हैं, है ना। तो ये भी क्या है, इरिगेशन का क्या है, आपका एक सोर्स है, इरिगेशन का सोर्स है। अच्छा, फिर क्या आपके पास, अगला आपके पास क्या बच्चों, ये आपके पास क्या है, उसके बाद ये आपके पास पॉन्ड्स है। ये क्या है, पॉन्ड्स है। तो पॉन्ड्स भी क्या है, इरिगेशन है ना।
छोटा तालाब सा होता है, जिससे आपने देखा होगा छोटे छोटे तालाब बनाते हैं हम खेत के किनारे, ताकि हमें पानी की आवश्यकता जब पड़े तो हम उसको इजीली कर पाए। तो पॉन्ड्स भी क्या है, आपके इरिगेशन का स्रोत है ना। इस तरीके से आपके पास क्या है बच्चों, या आपके पास क्या है, लेक्स होती है ना। पॉन्ड्स के बाद आपके पास क्या है, लेक्स है, या आपके पास क्या है, लेक्स है। तो ये भी क्या है, इरिगेशन का स्रोत है ना, यानी सोर्स ऑफ इरिगेशन है। यहाँ से भी हम पानी इकट्ठा कर सकते हैं अपने प्लांट्स के लिए। फिर आप देखते हैं आपके पास क्या है, ये रिवर है। रिवर भी क्या होती है, आपके सोर्स ऑफ इरिगेशन है ना। रिवर है, रिवर से भी आपको पानी मिलता है, जो आप उपयोग कर सकते हैं अपने खेतों में। तो रिवर भी एक स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ इरिगेशन स्रोत है। उसके बाद आप देखते हैं डैम्स, है ना, डैम्स। तो डैम्स में से भी हम क्या कर सकते हैं, ये भी एक सोर्स ऑफ इरिगेशन है। यहाँ पे भी आपको पानी मिल रहा है, तो यहाँ से भी हम पानी उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास डैम्स के बाद क्या है, कैनाल्स, है ना। जो नहरें, ये काफी महत्वपूर्ण होती है। गाँवों में, खेतों में नहरें जाती है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, पानी की आवश्यकता को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके पास ये कैनाल्स है, नहरें हैं, है ना। ये काफी अक्सर, नहरें तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कभी आप अगर गाँव में जाएं, ठीक है ना, प्लेन्स वगैरह में, तो आपको नहरें अक्सर देखने को मिलेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में नहरें तो कम देखने को मिलती है, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं वहां पे नहरें काफी देखने को मिलती है खेतों के किनारे, जिससे कि हम अपने खेतों में जो हमें पानी की आवश्यकता है उसको हम पूरी करते हैं, है ना। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स है, सबको वाटर की आवश्यकता होती है। और वाटर क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉपर ग्रोथ के लिए। उसी से क्या होता है बच्चों, डेवलपमेंट हो रहा है फ्लावर का, फ्रूट्स का, और जो हम सीड बोते हैं उसका भी होता है ना। तो वाटर कैसे, जो भी प्लांट्स हैं कैसे अब्सॉर्ब करते हैं वाटर, आपने प्रीवियस क्लास 7th में पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन प्लांट में। तो वहां पे आपने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल की मदद से, सॉइल में जरूरी जो सॉइल में वाटर होता है उसको अपनी रूट्स की मदद से क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में एब्सॉर्ब करके खींचते हैं, जिस तरीके से आपको पूरे प्लांट को वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो कंप्लीट हो जाती है। तो प्लांट्स में नियरली 90% वाटर होता है। कितना, 90% वाटर प्लांट्स में उपलब्ध होता है। और वाटर क्या इसेंशियल है, क्योंकि जो जर्मिनेशन है सीड्स का, यानी जब सीड ग्रो करेंगे तो वो ड्राई कंडीशन में नहीं हो सकती। सीड को ग्रो करने के लिए पानी की आवश्यकता होती। जब भी आप कोई सीड बोते हो, आप कोई प्लांट उगाते हो, तो आप देखते हो उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं हम, है ना। क्यों डालते हैं, क्योंकि वो बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। उसी के साथ साथ वाटर और क्यों आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो जरूरी मिनरल्स और न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स है, वो वाटर के मदद से ही ऊपर जाता है। अगर पानी ना हो तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे, ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए वाटर और भी हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है ना। और वाटर क्या करता है, हमारे क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉस्ट से और हॉट एयर करंट से, है ना। आपने देखा होगा कि गर्मियों के सीजन में जब बहुत ही गर्मी होती है, तो इतनी क्या होती है, इतनी गर्मी के कारण जो प्लांट्स वगैरह हैं वो सूख जाते हैं, है ना। तो प्लांट जो वाटर है वही उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ताकि वो सरवाइव कर पाए उस ड्राई और ह्यूमिड कंडीशन में। तो इसलिए वाटर और भी इसेंशियल हो जाता है आपके लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए इन सबकी जरूरत है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वाटर का सप्लाई है रेगुलर इंटरवल में देना, उसको क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। मैंने आपको अलग अलग सोर्स ऑफ इरिगेशन बताए, है ना, कि जहां से हम पानी ले सकते हैं, वेल से, ट्यूबवेल से, पॉन्ड से, लेक से, रिवर से, डैम और कैनाल से। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों, हम ये पानी की आवश्यकता क्रॉप्स के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। अब चलते आगे कि क्या ट्रेडिशनल मेथड, सिंचाई के जो पारंपरिक तरीके थे, ट्रेडिशनल मेथड थे, वो क्या थे पहले, किस तरीके से पहले सिंचाई की जाती थी, है ना, यानी ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है ना बच्चों, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो सबसे पहला आपके पास क्या है,
मोट या घिरनी, है ना। क्या कहलाता है बच्चों, सबसे पहले मोट या घिरनी। जो मोट या घिरनी है ये क्या होता है, पुली सिस्टम होता है ना। आपने देखा होगा ट्यूबवेल्स में जो वेल्स होते हैं उसमें क्या लगे रहते हैं, पुली लगे रहते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, पानी को ऊपर की तरफ खींचते हैं। क्या कहते हैं इसको, पुली सिस्टम, पुली सिस्टम, है ना। तो इस तरीके से आप अपने फिगर में देख पा रहे होंगे कि एक किसान है, ये क्या कर रहा है, एक पुली है, और पुली के एक एंड पे एक बाल्टी या घड़ा सा लटका हुआ, जो कि नीचे वेल में जाता है, ठीक है ना। और फिर हम क्या करते हैं, पुली की मदद से उस रस्सी को ऊपर खींचते हैं, और जिससे कि हम पानी उस घड़े में या बाल्टी में आ जाता है। फिर हम अपने क्या करते हैं, जहां भी हमें अपने क्रॉप में डालना है तो वहां हम क्या कर सकते हैं, उसको डाल सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो वाटर हमने बताया इन तरीके से अवेलेबल होता है वेल्स में, लेक्स में, कैनाल्स में, जिसको अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वहां से उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं अपने के लिए। उसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो हमें जानवरों की जरूरत पड़ती है, दूसरी हमें इंसानों की यानी ह्यूमन लेबर की भी इसमें जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जो तरीके हैं ये काफी क्या होते हैं, चीप होते हैं और लेस एफिशिएंट है ना। मतलब इनमें समय बहुत लगता है। तो ये पुराने तरीके आपके ट्रेडिशनल मेथड है। जब पहले के टाइम पे इतनी सुख सुविधाएं, इतनी हमारे पास इतनी नेसेसिटी नहीं होती थी, तो उस टाइम पे जो पुराने तरीके थे उनकी ही मदद हम लेते थे। तो ये मदद काफी टाइम कंज्यूमिंग, इनमें बहुत टाइम लगता है। तो पहला आप मोट घिरनी इस तरीके से आपने देखा अपने डायग्राम में कि किस तरीके से हम इसको करते हैं। सेकंड आप देखेंगे चेन पंप। सेकंड आपके पास क्या है, चेन पंप की मदद से। जो सेकंड है वो है चेन पंप, चेन पंप, ठीक है, चेन पंप। तो चेन पंप की मदद से भी आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से हमने क्या करा हुआ, आपका जैसे आप देखते हैं, आप अगर किसी चक्की वगैरह में जाएं आटा गेहूं पिसाने, तो वहां पे आप देखते हैं कि इस तरीके से सिस्टम बना रहता है। तो उसमें भी इस तरीके से क्या है, आपके पास इस तरीके से ये लगा है, और क्या है, इसमें एक बेल्ट कनेक्टेड है, आप देख पा रहे हैं उसमें बाल्टी भी है। तो इस तरीके से चेन पंप की मदद से हम उसको खींचते हैं जब, तो पानी की सहायता से हम फिर चेन मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने खेतों को पानी दे सकते हैं। तो चेन पंप भी एक तरीके का क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है जो पहले यूज हुआ करता था। थर्ड है आपके पास ढेकली, ठीक है ना। थर्ड क्या है बच्चों, ढेकली। ढेकली, है ना। जो ढेकली तरीका है ये भी इस तरीके का आप देख पा रहे हैं। इसमें ये भी आपका ट्यूबवेल से पानी निकालने का तरीका है। इसमें पुले नहीं है, इसमें क्या है, ट्यूबवेल्स के अंदर हमने क्या करा, एक सिरे पे इस तरीके से आपके पास वुड है, लकड़ी है, उसकी मदद से क्या करते हैं हम, एक सिरे पे बाल्टी बांध देते हैं। इसको जब आप ऊपर लिफ्ट करेंगे तो ये बाल्टी नीचे जाएगी, और हम फिर क्या कर सकते हैं, पानी को खींच के, और फिर इस तरीके से आप देख पा रहे हैं जो फार्मर क्या कर रहा है, अपने खेतों में पानी डाल रहा है, अपने खेतों में क्या कर रहा है, पानी डाल रहा है। तो ढेकली की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, ये पानी। तो ये आपके सारे के सारे बच्चों आपके प्रारंभिक तरीके हैं, यानी ट्रेडिशनल मेथड है। अगला बच्चों राहट यानी उत्तोलक तंत्र। राहट उत्तोलक तंत्र, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि एक सिरे पे जानवर बंधा हुआ है, और जानवर की मदद से क्या कर रहे हैं हम, इस तरीके से क्या करते हैं, ये कनेक्टेड है, और हम क्या कर सकते हैं, जब ये जानवर घूमेगा तो इस तरीके से हमें अपने खेतों में पानी मिल जाएगा। आप देख पा रहे हैं इससे क्या है, एक पाइप सा कनेक्टेड है इस तरीके से, तो हम अपनी पानी की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। तो ये एक और तरीका हमारे पास राहट उत्तोलक तंत्र, जो ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन का, ठीक है ना। ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन का। तो इस तरीके से आपने ट्रेडिशनल मेथड देखे इरिगेशन के। अब आते हैं बच्चों सिंचाई के आधुनिक विधियां, है ना। जो मॉडर्न मेथड है सिंचाई के, मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न मॉडर्न मेथड्स, मॉडर्न मेथड्स, है ना। जो मॉडर्न मेथड है यानी आधुनिक विधियां हैं
सिंचाई की वो क्या क्या है। तो सबसे पहले बच्चों छिड़काव तंत्र, छिड़काव तंत्र में नहीं स्प्रिंकलिंग करते हैं हम, है ना, पानी पानी को क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं। आप अपने घरों में भी यूज करते होंगे। आप जैसे यहाँ पे तो ये हम पाइप की मदद से, ट्यूबवेल्स की मदद से पानी खींच के स्प्रिंकल कर रहे हैं। घरों में आपने देखा होगा, आपके घरों में अगर जो जहाँ पे छोटे खेत होते हैं, जैसे कि घरों में आंगन वगैरह में आप कुछ चीज बो लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, पाइप की मदद से जो आपके पास क्रॉप्स होती हैं उसके ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं पाइप की मदद से। तो वो जो तरीका है वो क्या कहलाता है, छिड़काव तंत्र कहलाता है ना। क्या कहलाता है बच्चों, छिड़काव तंत्र आपके पास तरीका कहता है, स्प्रिंकल सिस्टम। तो इस ये जो सिस्टम है ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा यूजफुल है अनइवन लैंड के लिए। अनइवन लैंड यानी जिसकी कोई मतलब एक इतनी सीमा ना हो, अनइवन हो, है ना, कहीं से कम कहीं से ज्यादा, जहाँ पे वाटर क्या हो, कम सफिशिएंट हो, यानी कम अवेलेबल हो। तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं हमारे पास, जिसमें जिसमें की क्या लगी रहती है, रोटेटिंग नोजल्स लगी रहती है टॉप में। आप इस तरीके से देख रहे होंगे, आप क्या कर रहे हैं, रोटेटिंग नोजल्स उसमें लगी है, और वो क्या है, ज्वाइंट है मेन पाइपलाइन से। रेगुलर इंटरवल में जब हम क्या करते हैं, पानी को अलाउड करते हैं उस पाइप के अंदर, है ना, तो एक प्रेशर के साथ क्या करता है, पानी उसमें फ्लो करता है ना। तो रोटेटिंग नोजल से बाहर आता है और क्रॉप्स के ऊपर क्या होता है, स्प्रिंकल हो जाता है, ऐसे जैसे कि बारिश हो रही हो। तो स्प्रिंकल एक बहुत ही यूजफुल तरीका है सैंडी सॉइल के लिए, है ना। जहाँ पे जो सैंडी सॉइल होती है, सैंड यानी रेत वाली सॉइल, आपने रेत वाली सॉइल आपने क्लास 7 में आपने वेरियस टाइप ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ा है। सैंडी सॉइल पढ़ा आपने, जहाँ पे आपने देखा कि आप जब सैंडी सॉइल में पानी डालें तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं काफी बिग, बड़े बड़े होते हैं, तो पानी क्या करता है उसमें, जैसे जाता है वैसे निकल जाता है। तभी तो आप देखते हैं ना, जो सैंडी सॉइल है कितनी ड्राई होती है, पानी ठहरता है नहीं उसमें, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बहुत ज्यादा ज्यादा बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, तो पानी उसमें ठहरता नहीं। तो इस तरीका का जो आपके पास तंत्र है, जो सिस्टम है, स्प्रिंकल सिस्टम, काफी यूजफुल होता है आपके सैंडी सॉइल के लिए, है ना। स्प्रिंकल सिस्टम सैंडी सॉइल के लिए काफी यूजफुल है आपके पास। स्प्रिंकल सिस्टम क्या करते हैं, पानी का छिड़काव किया जाता है, और पानी के छिड़काव के मदद से हम अपनी क्रॉप्स को पानी दे सकते हैं। काफी यूजफुल है सैंडी सॉइल के लिए, जैसे कि मैंने बताया जो सैंडी सॉइल्स होती हैं उसके लिए काफी यूजफुल तरीका है ये। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आपके पास क्या है, ड्रिप, है ना, ड्रिप। ये काफी यूजफुल टेक्निक है, आज के दौर में काफी यूज हो रही है ड्रिप सिस्टम, है ना। ड्रिप सिस्टम होता क्या है कि हम जो आपके पास क्रॉप है उसके जड़ में जाके क्या करते हैं, पानी को देते हैं, है ना। जड़ में जाके क्या करते हैं बच्चों, पानी को देते हैं। तो इस सिस्टम में जो वाटर है वो आपका फॉल होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द पोजीशन ऑफ रूट, जैसे कि मैंने आपको बताया उसके जड़ पे होता है। तो इसको हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं। काफी बेस्ट टेक्निक है वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स के लिए, गार्डन में, है ना, और ट्रीज को देना। ये सिस्टम क्या करता है, वाटर प्लांट्स को के रूट में प्रोवाइड करता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसमें वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, इसीलिए काफी आजकल बहुत ही प्रचलित सिस्टम है। इसमें वाटर का बिल्कुल वेस्ट नहीं हो रहा है, पानी का, है ना, बिल्कुल वेस्ट नहीं होता। और इट इज अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज लो या बहुत ही कम, है ना। उस इलाके के लिए तो काफी फायदेमंद है जहाँ पे पानी की क्या है, बहुत ही शॉर्टेज है, बहुत ही कमी है, वहां पे ड्रिप सिस्टम काफी यूजफुल है। क्योंकि ये सीधा क्या कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से, इस मोटर से, ये मोटर लगी है इसके ट्यूबवेल के टॉप में, इस तरीके से पाइप कनेक्टेड है, और पाइप का जा रहा बच्चों देख पा रहे होंगे आप। पाइप से हमने क्या करा हुआ है, एक छोटा सा पाइप और जोड़ा हुआ है जो रूट्स की टिप में जा रहा है, तो पानी सीधा रूट्स के टिप में जाके पहुंचता है। तो इससे पानी की एक तो हानि बिल्कुल नहीं होती, इसीलिए क्या है बच्चों, ये बेस्ट तरीका है क्या, इरिगेशन के लिए। काफी अच्छा तरीका है इरिगेशन के लिए ये। इतना मेरे ख्याल से आपको सभी को समझ में आया होगा। अब बात होती है बच्चों खरपतवार से सुरक्षा, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स।
ठीक है। देखिए वीड्स होती क्या है, आप जब कभी खेतों में गए होंगे तो खेतों में पौधे के साथ आप अनवांटेड चीजें भी देखते हैं, है ना। आप देखते हैं कि खेतों के बीच में कुछ घास से उग जाती है, जो तो आपने बोई नहीं थी। आपने तो क्या किया था, सपोज आप गेहूं के खेत में आपने गेहूं की खेती की, तो आपने वहां पे गेहूं उगाए, तो आप देखते हैं कि उनके बीच में कुछ जो छोटे छोटे ऐसे प्लांट्स होते हैं अपना आप ही उग जाते हैं। उनको क्या कहते हैं बच्चों, हम खरपतवार कहते हैं, यानी वीड्स कहते हैं। तो खेतों में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, नेचुरली क्या करते हैं, नेचुरली ग्रो हो जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इन अवांछित पौधों को खरपतवार, यानी जैसे मैंने आपको बताया वीड्स कहते हैं, है ना। इनको क्या कहते हैं, वीड्स। क्या कहा जाता है इन्हें, वीड्स कहा जाता है। ये क्या आपके पास वीड्स है, ठीक है ना, ये क्या है, वीड्स है। इस तरीके से मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से आपके पास एक छोटा सा खेत है। तो आप देख पा रहे हैं इस खेत में क्या है, बीच में अनवांटेड से ये पौधे उग गए, अपना आप ही उग गए। और ये कैसे उगते हैं, नेचुरली उग जाते हैं, है ना। इन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, नेचुरली उग जाते हैं। इन पौधों को, ये अनवांटेड पौधों को हम क्या कहते हैं बच्चों, वीड्स कहते हैं, यानी खरपतवार कहते हैं, ठीक है ना। अब इन खरपतवार को यानी वीड्स को हटाने की जो विधि है उसे क्या कहते हैं बच्चों, निराई। क्या कहते हैं उसको, निराई कहा जाता है, निराई, ठीक है ना, निराई कहा जाता है। रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। जो वीड्स को हटाने की जो टेक्निक है, रिमूवल ऑफ वीड्स, उसे क्या कहा जाता है बच्चों, वीडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वीडिंग। क्या कहा जाता है, वीडिंग कहा जाता है। तो खरपतवार को हटाने की विधि को क्या कहते हैं हम, निराई कहते हैं, यानी वीडिंग कहा जाता है। तो अलग अलग तरीके होते हैं हमारे पास खरपतवार को हटाने के, अलग अलग तरीके हैं कि किस तरीके से हम जो खरपतवार है उसको हम हटा सकते हैं, किस तरीके से हम खरपतवार को हटा सकते हैं। तो ये इतना मेरे ख्याल से समझ में आएगा कि वीड होती क्या है। मैंने आपको डायग्राम की मदद से भी समझाने की कोशिश की कि जो अनवांटेड पौधे हैं उग गए हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं, वीड्स कहलाते हैं। अनवांटेड पौधे ये वीड्स कहलाते हैं। आगे चलते हैं, खरपतवार हटाने का तरीके, क्या क्या तरीके हैं, है ना। इनको हटाने के तरीके क्या हैं, खरपतवार को आप कैसे हटाएंगे। अच्छा, इनको हटाने की क्यों जरूरत पड़ रही है हमें, इनको हटाने की क्यों जरूरत पड़ रही है। तो आप देखते हैं कि इनको हटाने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जो आपके पौधे हैं, जब आपने पौधे से गेहूं की फसल आपने उगाई, तो गेहूं की फसल में अगर ये बीच में ये खरपतवार अगर पैदा होने लगती है, तो आप देखते हैं कि जो सॉइल में क्या है, न्यूट्रिशन है, सॉइल में वाटर है, उन जो आपने प्लांट उगाए तो उनको न्यूट्रिशन भी चाहिए, उनको सॉइल भी चाहिए, उनको सनलाइट भी चाहिए, सब चीज चाहिए। अगर वीड्स वहां पे उग जाती हैं तो क्या करती हैं, कंपटीशन करती हैं उस सॉइल के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, है ना, जो कि अनवांटेड है। इनकी तो हमें जरूरत नहीं, हमारा तो मेन फोकस क्या है, अपनी क्रॉप को ग्रो करना। तो जो भी सॉइल है और न्यूट्रिशन है, मिनरल्स है, उन दोनों के बीच में शेयर हो जाता है, जिससे कि हमारे क्रॉप्स को जो जरूरी न्यूट्रिशन चाहिए, जरूरी सॉइल चाहिए, वो उसको नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, खरपतवार को हटाते हैं, वीड्स को हटाते हैं, ताकि हमारे जो क्रॉप्स हैं उनको जो जरूरी चीजें की आवश्यकता हो वो उनको प्रॉपरली मिल जाए, है ना, उनको शेयरिंग ना करनी पड़े, बांटना ना पड़े। तो क्या क्या तरीके हैं, पहला तरीका है पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ देना। आप घरों में देखते होंगे जिनके जो पेरेंट्स अगर फार्मिंग करते हैं, आपने फार्मर्स को देखा होगा अपने आसपास, तो क्या करते हैं, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ये अपने हाथों से जो वीड्स है उनको क्या कर रहे हैं, उखाड़ रहे हैं, यानी खरपतवार को उखाड़ रहे हैं। तो पहला तरीका, पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ देना। इस तरह ये भी काफी आसान तरीका है, आपको किसी की आवश्यकता नहीं होती, आप क्या कर सकते हैं, खुद जाके क्या कर सकते हैं, उखाड़ सकते हैं, है ना। टाइम तो लगता है इन चीजों में, पर ये काफी यूजफुल है हमारे जो ग्रोइंग प्लांट्स है। तो पहला तरीका, पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ देना। अगला क्या है बच्चों, खुरपी की सहायता से खरपतवार को उखाड़ना। खुरपी की सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, खरपतवार को उखाड़ सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से, ये एक खेत है जिसमें कि जो प्लांट है ये क्या कर रहा है, जो सॉरी एनिमल, मेरे ख्याल से जो फार्मर है ये क्या कर रहा है,
खुरपी की मदद से, इसके पास खुरपी देख पा रहे होंगे, इसकी मदद से क्या करता है, ये जो वीड्स है, अनवांटेड जो प्लांट्स है उनको उखाड़ रहा है। तो खुरपी की सहायता से भी आप क्या कर सकते हैं, खुरपी की सहायता से आप खरपतवार को उखाड़ सकते हैं। तो एक और तरीका खरपतवार को उखाड़ने का क्या होता है बच्चों, खुरपी भी होता है। तो खुरपी भी एक क्या है, तरीका है आपके पास, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है कि आप, एक और तरीका है वीड्स को कंट्रोल करने का, तीसरा, रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार को नियंत्रण किया जाता है ना। हम क्या कर सकते हैं, केमिकल्स छिड़क सकते हैं प्लांट्स में, है ना। तो उससे क्या हो सकती है बच्चों, जो आपके पास वीड्स हैं, खरपतवार है, वो अपना आप ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी या वहां पर उगेंगी नहीं, है ना। तो ये जो तरीका है ये क्या कहता है बच्चों, खरपतवार नाशी क्या कहलाता है, खरपतवार नाशी कहलाता है, यानी वीडीसाइड्स क्या कहलाता है बच्चों, ये जो तरीका है ये क्या कहलाता है, वीडीसाइड्स, है ना। वीडीसाइड्स, किसको, वीड्स को मारना क्या कहलाता है, वीडीसाइड्स कहलाता है। वीड्स को मारना बच्चों वीडीसाइड्स कहलाता है, ठीक है ना, यानी खरपतवार नाशी, है ना। तो क्या कर सकते हैं हम वीड्स को हटाने के लिए, कि एक तो हम क्या कर सकते हैं कि जहां पे हम अपने क्रॉप्स को उगा रहे हैं, है ना, क्रॉप्स को उगा रहे हैं, तो उगने से पहले, अपना खेत तैयार करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, वहां पे इस तरीके के जो खरपतवार नाशी हैं उनको छिड़क सकते हैं। या फिर बीच में जब क्रॉप्स उग जाए तो उसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, खरपतवार नाशी को छिड़क सकते हैं। ये एक तरीके का क्या होता है बच्चों, एक तरीके का केमिकल्स है, क्या है, केमिकल्स है। ये क्या करता है, जो आपके जो वो वीड्स है उनको खत्म कर देता है, क्रॉप्स को ये डैमेज नहीं करता। और जो वीडीसाइड्स है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको पानी के साथ हम पहले डाइल्यूट करते हैं ताकि हमें एक्सटेंड रिक्वायर्ड क्वांटिटी मिल जाए, फिर हम क्या करते हैं, स्प्रे की मदद से उसको खेतों में स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, फार्मर अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं, फार्मर क्या कर रहा है, इस खरपतवार की मदद से यह कर रहा है, इसको स्प्रे कर रहा है, जिससे कि आप देख पा रहे हैं जो वीड्स है यानी खरपतवार है वो मर जा रही है। एक बात, दूसरी बात, ये जो तरीका है थोड़ा सा हार्मफुल तरीका होता है, क्योंकि इसमें क्या है, केमिकल्स मिले हुए जो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, नुकसानदायक हो सकते हैं, है ना, हमें हार्म कर सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या आवश्यकता है, क्या जरूरी जो चीजें हैं वो करनी चाहिए वीड्स, ये जो वीडीसाइड्स को स्प्रिंकल करते हुए। पहली बात, हमको जो अपना जो मुंह है उसको ढक लेना चाहिए किसी कपड़े से, किसी मास्क से, ताकि जो इसकी स्मेल है या जब हम इसको छिड़क रहे तो हमारे मुंह पे ना गिरे। अगर ऐसा होता है तो हमें नुकसान हो सकता है, हमें बीमारियां हो सकती है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ये क्योंकि एक तरीके का क्या है, ये रसायन है, एक तरीके का क्या है, रसायन है, केमिकल से ये चीज बनी होती है। और आप जानते हैं कि केमिकल्स हमारे लिए कितने क्या है, हार्मफुल्स होते हैं। केमिकल्स हमारे लिए क्या होते हैं बच्चों, काफी हार्मफुल्स होते हैं। तो इस तरीके से वीडीसाइड्स को छिड़कते हुए आपको इन चीजों का ध्यान आवश्यक देना होता है कि ये क्या है। तो जैसे कि हमने मेंशन करा कि जो वीडीसाइड्स है ये क्या स्प्रे करते हैं हम वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम, जब वीड्स उग रही है उस टाइम हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, है ना। इस तरीके से हमको क्या करना चाहिए, इनको बच्चों अपने वीडीसाइड्स को हटाना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, ठीक है ना। तो आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले बच्चों हमने इरिगेशन के बारे में समझा कि इरिगेशन होते क्या है ना। सबसे पहले क्या बताया आपको, इरिगेशन के बारे में समझाया। हमने देखा इरिगेशन है क्या, हमने बोला इरिगेशन क्या है, विभिन्न अंतराल में जब हम खेतों में जल देते हैं उसको हम सिंचाई कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। हमने कहा भाई इरिगेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, इसलिए पड़ रही है इरिगेशन की जरूरत क्योंकि हमें क्या होता है, पानी की आवश्यकता होती है। तो मैंने आपको अलग अलग सोर्स बताया इरिगेशन के, कुएं, तालाब, झील, नदियां, बांध, नहर, जलकूप, अलग अलग तरीके मैंने आपको बताया। मैंने आपको दिखाया कि आपके पास क्या है, आपके पास क्या है बच्चों, ट्यूबवेल है, मैंने बताया ये आपके पास क्या है, पॉन्ड्स है, फिर बताया आपको क्या है, लेक्स है, आपको बताया रिवर है, यहाँ से पानी की आवश्यकता ले सकते हैं हम, फिर आपको बताया डैम, है ना,
कैनाल, फिर आपको बताया कि उसके ट्रेडिशनल मेथड क्या क्या है। ट्रेडिशनल मेथड में आपने देखा कि अलग अलग तरीके के ट्रेडिशनल मेथड थे, जिससे कि हमने क्या किया, जिससे कि हमने उनको पानी दिया। काफी पुराने तरीके, टाइम कंज्यूमिंग होता था। फिर हमने क्या देखे, मॉडर्न मेथड्स देखे, है ना। मॉडर्न मेथड में हमने दो मेन मेथड देखे। एक हमारे पास स्प्रिंकल सिस्टम, छिड़काव तंत्र, हम क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। दूसरा हमने क्या देखा बच्चों, ड्रिप सिस्टम देखा, जो कि बहुत ही यूजफुल है। फिर मैंने आपको बताया कि खरपतवार होती क्या है और किन तरीके से हम खरपतवार से बच सकते हैं। अलग अलग तरीके मैंने आपको खरपतवार जो खरपतवार है उनको हटाने के अलग अलग तरीके बताए। तो इस तरीके से आपने अलग अलग तरीके बच्चों क्या करे, खरपतवार के देखे, है ना। तो इस तरीके से आपने अलग अलग तरीके देखे कि खरपतवार को हटाए कैसे जाता है, क्योंकि ये बहुत ही, अगर आप खरपतवार को नहीं हटाते तो ये क्या हो जाएगा, आपकी क्रॉप्स को हार्म कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनमें कंपटीशन होता है वाटर के लिए, सॉइल के, न्यूट्रिशन के लिए, सनलाइट के लिए, है ना। आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर आप एक रूम में 10 लोगों को बिठा दे और वहां जगह अगर क्या 5 लोगों की हो, तो जो ऑक्सीजन है वो कम मात्रा में जाएगी सभी के पास, है ना, कम मात्रा में जाएगी। लेकिन अगर हम 5 को हटा दे, 5 की आवश्यकता थी, 5 को रखे, तो वहां पे ऑक्सीजन सबको संपूर्ण मात्रा में मिलेगी जितनी सबको आवश्यकता थी। तो इसी तरीके से वीड्स भी होते हैं, अनवांटेड जो लोग आ गए, इनको हमें हटाना पड़ता है, ताकि अगर हम इन्हें हटाए तो हमारे जो मेन क्रॉप्स है उनको टाइम पे सब चीज अवेलेबल हो जाए, है ना। तो मेरे ख्याल से इतना सभी को समझ में आया होगा जो हमने इरिगेशन के बारे में पढ़ा, है ना। अगले भाग में हम इसका अगला सिस्टम लेके आएंगे हार्वेस्टिंग के ऊपर, कि हार्वेस्टिंग क्या होती है, किस किस तरीके से जो क्रॉप्स उग जाती है उनको हम हार्वेस्ट करते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अच्छे रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।